पोपटलाल का बेटा बिट्टू, जो हमेशा सबको परेशान करता था, वो जरा जरा सी बातों पर बिगड़ जाता था। एक दिन उसने अजीब सी जिद पकड़ ली थी और गुस्सा होकर बैठ गया। अरे क्या हो गया बिट्टू, काहे जिद पकड़ के बैठ गया है? खाना खा लेना। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे का दिक्कत हो गई? काहे नहीं खाओगे? क्या हो गया? नहीं बताऊंगा, भागो यहाँ से, जाओ। बिट्टू ने ऐसे करके पूरा मोहल्ला जमा कर लिया। बड़े से बड़े डॉक्टर उसकी वजह ना जान सके। तब तक बूढ़े काका ने पोपट से कहा, अरे पोपट, तू बेकार में डॉक्टर के चक्कर में पड़ रहा है। ऐसे टेढ़े बच्चों को मैंने बहुत सीधा किया है। अरे भैया, तो आप ही इस नालायक बैल को समझाओ कि हम तो परेशान हो गए बहुत। बेटा बिट्टू, इधर आओ, क्या बात है, हमको बताओ। अच्छा, तुम कौन बहुत बड़े हिटलर हो जो हमको सीधा कर दोगे? अरे लेकिन हम तुम्हें वो दे सकते हैं जिसके लिए तुम इतने गुस्सा हो। हमको बताओ क्या चाहिए। अच्छा, आप मुझे जो चाहूँ मैं वो दे सकते हो? हाँ हाँ, बोलो क्या दूं। तभी बिट्टू ने दीवार पर बैठी हुई एक छिपकली की ओर इशारा करके बोला, मुझे वो छिपकली लाके दो, अब लाके उसको खाऊंगा। अरे अच्छा, ऐसी बात क्या? बस इसी के लिए इतनी देर से सबको परेशान कर रहे थे? देखो पोपट, मैंने कहा था ना, मैंने बड़े बड़े पागलों को सीधा किया है। बूढ़े काका ने इतनी मेहनत करके वो छिपकली पकड़ ली और बिट्टू को दे भी दी। लेकिन फिर बिट्टू पता नहीं क्यों मचल गया और बोला, अरे मुझे ये 2 टुकड़े करके खाना है, 2 टुकड़े दो। बाबा जी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन बिट्टू फिर बिगड़ गया। नहीं नहीं, मुझे ये फ्राई करके खाना है। बूढ़े बाबा की बिट्टू ने हालत खराब कर दी, लेकिन बूढ़े काका भी कहाँ हार मानने वाले। उन्होंने अपनी नाक बंद करके छिपकली को फ्राई कर दिया, लेकिन बिट्टू फिर से जमीन पर लोटने पोटने लगा। अरे अब क्या बात है, काहे नहीं खा रहे इसको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे नमक डाल के खाना है। बाबा जी ने तो नमक भी डाल दिया, लेकिन वो फिर से तेजी से रोने लगा। अब क्या बात है मेरे बाप, अब का हमें खाओगे? नहीं नहीं, पहले इसे आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा। बूढ़े काका भी कमाल ही थे, अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी उन्होंने। नाक आँख बंद करके वो एक हिस्सा खा गए और फिर बोले, तू लो बेटा, मैंने बात पूरी कर दी अपनी, अब तो मैं जीत गया, आप खा ले इसको। लेकिन बिट्टू इस बार और तेजी से रोने लगा, अपने बाल नोचने लगा, अपने घर का सामान फेंकने लगा। बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे मेरे बाप, अब क्या चाहिए तेरे को? क्या करूं मैं? आपने मेरी वाली मछली खा ली जिसको मैं खाने की सोच रहा था। मुझे वही ला कर दो, वरना मैं चुप नहीं होऊंगा। अब तो बूढ़े काका खुद के बाल नोचने लगे और खुद को कोड़े मारने लगे, और तो और उल्टे पांव होकर भाग भी गए वहां से। तभी पोपट ने कहा, अरे बेटा, तूने बहुत सही किया, इस बुढ़े को तूने छिपकली खिलवा दी। उस दिन छिपकली के ऊपर बहुत ज्ञान फैला, इसीलिए तो मुझे बिट्टू दादा बोलते हैं, समझे?